चलिए देखिए एक्सरसाइज हम लोग 9.1 डिस्कस कर रहे थे, जिसमें से देखिए कितना क्वेश्चन डिस्कस किए थे, कितना क्वेश्चन डिस्कस किए थे? हैं? हेलो मिस्टर, ओके वेरी गुड। तो 7 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिए थे, वही 9.1 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी आर डी शर्मा, ठीक ना। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या दिया है 8। अब देखिए आप लोगों को सारा कंसेप्ट आप लोगों को समझा दिए हैं। हेलो मिस्टर प्रिंस, और आप लोग 1 बाई 1 करके आप क्वेश्चन को सारा हमको समझाइए आप लोग, क्योंकि सारे चीज़ से आप फैमिलियर हो, ऐसा नहीं है। कंसेप्ट बता दिए, आप क्लास 11 में लिमिट पढ़े ही हैं और कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी जब समझ ही गए हैं तो क्वेश्चन में आपको क्या करना है, कंटिन्यूटी तो सिर्फ चेक करना है, तो चेक कर ही लेंगे आप लोग। चलिए फंक्शन आपको दिया है, एक दो तो फिर कर देते हैं आप, उसके बाद आप लोग 1 बाई 1 करके आप सॉल्व करिए, बताइए हमको। देखो इसमें क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 8 एफ एक्स दिया हुआ है। एफ एक्स कितना है, एक्स माइनस मॉड एक्स अपॉन में 2, एक्स इक्वल टू नॉट 0, और कंडीशन फिर एक्स इक्वल टू 0 पर क्या दिया है 2 दिया है। ये बोला है कि देखिए क्वेश्चन इज आस्किंग टू यू इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0, समझ गए। वही टेस्ट ऑफ कंटिन्यूटी का बात कर रहा है, मतलब आपको किस पर टेस्ट करना है, एक्स इक्वल टू 0 पर, ठीक ना। तो यहाँ फंक्शन दिया है तो कोई दिक्कत तो है नहीं। तो देखिए बताए थे कि RHL LHL दोनों के लिए काम करेगा। यहाँ एक्स इक्वल टू नॉट 0 है तो इसका मतलब है कि एक्स ग्रेटर देन 0, एक्स लेस देन 0, यही ना होगा। तो आपको क्या करना है, अगर आपको मॉड को ब्रेक करना है तो भी कर सकते हैं, मॉड नहीं हो ब्रेक करना चाहते तो भी हो सकता है, समझ गए। अगर आप ब्रेक कर लेते तो भी दिक्कत नहीं है, और ऐसे डायरेक्ट अप्रोच कर देते तो भी कोई दिक्कत। जैसे देखो मॉड को हम ब्रेक नहीं कर रहे हैं, ऐसे रख दे रहे हैं, मतलब आपको फंक्शन दिया है, आपको क्या दिया है एक्स माइनस मॉड एक्स दिया है अपॉन में 2। इस कंडीशन पर भी दिया देखो, और इस कंडीशन पर भी दिया है, LHL RHL दोनों के लिए दिया है ना। अरे भाई यहाँ पर बताए थे ना कि एक्स इक्वल टू नॉट 0 है तो एक्स ग्रेटर देन 0 होगा और एक्स लेस देन 0 होगा, और ये आपको फंक्शन दिया हुआ है, ठीक। ये चीज़ें तो वही देखिए, आप पहले RHL के लिए चेक कर लीजिए। क्या करेंगे, एक्स इक्वल टू 0 प्लस एच, 0 पर बात कर रहा है, एच टेंडिंग 0। चलिए लिमिट एच टेंडिंग 0, ठीक। एक्स का वैल्यू क्या है 0 प्लस एच माइनस 0 प्लस एच बाई 2, ओके। देन व्हाट वैल्यू, अब दिस कितना हो जाएगा 0 प्लस एच, एच अपान में 2 हो जाएगा, तो 0 आ जाएगा, हो जाएगा ना भाई। 0 अपन एनी नंबर एच को काट देना, समझ गए। देखिए कितना आ गया, RHL वैल्यू कितना आ गया, RHL वैल्यू आपका 0 आया, ठीक। और यहाँ देखो यहीं से आपको दिख रहा है कि एग्जैक्ट वैल्यू पर ये 2 दिखा रहा है और RHL दिखा रहा है, तो ऐसे ही लग रहा है कि डिसकंटिन्यूअस है, बट LHL निकाल लेना, ठीक। LHL के लिए वही फंक्शन होगा, सेम फंक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पर दिया है एक्स इक्वल टू नॉट 0 दिया है, एक्स ग्रेटर देन 0 और वाई ग्रेटर एक्स ग्रेटर देन 0, एक्स लेस देन 0। वही कर दीजिए एक्स इक्वल टू 0 माइनस एच, यहाँ पर एच टेंडिंग 0, लिमिट एच टेंडिंग 0, ठीक। यहाँ पर रखिए फंक्शन वही है 0 माइनस एच माइनस मॉड में 0 माइनस एच अपन में 2। आप जानते हैं मॉड एब्सोल्यूट वैल्यू होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग 0, ये कितना हो जाएगा माइनस एच, और ये माइनस एच होगा, क्योंकि देखो माइनस एच होगा, 0 माइनस एच मॉड में एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस एच, माइनस पहले से माइनस हो जाएगा अपन में 2, तो कितना आ जाएगा ये वैल्यू माइनस 2h अपन में 2, ठीक ना। तो ये 0 ही आएगा। RHL LHL सेम आया, बट वो एग्जैक्ट वैल्यू पर नहीं है, मतलब RHL LHL बोथ आर इक्वल, बट एफ 0 पर ये क्या दिखा रहा है, ये 2 दिखा रहा है, तो ये इसके इक्वल नहीं है, लिख दिया ना यहाँ पर RHL LHL इक्वल है, बट एफ 0 पर इक्वल नहीं है। एफ यहाँ 0 लिखे समझ रहे ना, 2 है ना, यहाँ पर 2 है, ये लिख देंगे। अब ये क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू क्या होगा, एक्स इक्वल टू 0 पर ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक ना। एक्स इक्वल टू 0 पर क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। चलिए बात समझ गए, ऐसे ही आपको फंक्शन दिया है तो कोई तो दिक्कत है नहीं, कर ही लेंगे। हेलो मिस्टर कम, क्या बोल रहे हो, अरे आप कर लिए हो तो क्या दिक्कत है, जगरीती आप करोगी ना,
रेंज तुम व्हाट हैपेंड मिस्टर इमेश आओ आओ करो, तुम ही तो बहादुर हो। कोई दिक्कत नहीं, तारे हम रहेंगे ना, नहीं आएगा तो क्या दिक्कत है। कम नहीं, वीडियो में आप लोग सारे लोग नहीं आते हो, ये ठीक नहीं लगता है, समझ गए? ये सही नहीं है ना, सभी लोग आओगे 1 बाई 1 करो तो अच्छा रहेगा ना। कम चलिए आइए करिए, दिक्कत होगा तो वहाँ बता देंगे आपको, ठीक। 9 से करो, प्रैक्टिस भी आपका हो जाएगा। मार्कर ले लेना। क्वेश्चन 9 पूछ रहा है f(x) दिया हुआ एक फंक्शन mod x माइनस a अपॉन में x माइनस a when x is not equals to a, और दूसरा है दिया हुआ है 1 when x equals to a। अब इसको हमको क्या करना है, डिसकंटिन्यूस प्रूफ करना है एट x इज इक्वल टू ए, मतलब x इज इक्वल टू ए पे इसको हमको डिसकंटिन्यूस प्रूफ करना है। तो इसको मॉड ओपन करके भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, तो ऐसे ही कर दे रहे हैं। तो RHL के लिए क्या करेंगे, RHL पे इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी और अब LHL पे करेंगे। इस पे इसकी वैल्यू -1 हो जाएगी। तो यहाँ पे RHL और LHL आपस में इक्वल नहीं है, तो ये डिसकंटिन्यूस फंक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे ये दोनों आपस में इक्वल है, लेकिन LHL और RHL और LHL इक्वल नहीं है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू a पे डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। चलिए देखिए
हार्ड हो गया है, कोई दिक्कत। अच्छा ये पहले बताओ, क्या आपको ये लग रहा होगा कि cos 1/x दे दिया है तो ये x के जगह पर हम रख देंगे, जो भी जिस पॉइंट पर 0 + h कर देंगे तो 1/-h हो जाएगा। फिर इसको कैसे हम उसको हटाएंगे, इन्फिनिटी हो जाएगी, h अप्रोच करेंगे तो 1/0 इन्फिनिटी cos इन्फिनिटी। तो उससे हमको क्या मतलब है, आपको cos sin x का तो वो वैल्यू उसका रेंज तो पता है ना, डोमेन तो पता है ना, तब क्या दिक्कत है, कोई तो दिक्कत है नहीं। चलिए डिस्कस कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 10, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एट द इंडिकेट पॉइंट्स एस। देखो आपको क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट कर रहे हैं, इसमें दिया है, देखो f(x) दिया है, फंक्शन दिया है mod x इंटू cos 1/x, ठीक, एंड x = नॉट 0। RHL LHL के लिए दोनों फंक्शन है, समझ गए, और आपको x = 0 पर 0 बता रहा है। चलिए ठीक है, करिए जैसे आप करते थे। इस फंक्शन को देखकर मत आप वो हो जाइए, परेशान हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी पहले बताओ cos x का वैल्यू क्या होता है। cos x का वैल्यू -1 से क्या होता है 1, तो क्या दिक्कत है। अब तुम cos इन्फिनिटी रखो या चाहे कुछ भी रखो, उसका वैल्यू -1 के बिटवीन ही होगा, तो बस सिंपल समझ रहे हो ना, क्या दिक्कत है। तो इसके बिटवीन जो भी होगा वो यहाँ से अगर 0 से इंटू कर देंगे तो ये तो ख़त्म हो जाएगा, 0 ही आ जाएगा। समझ रहे कि नहीं, कर देते हैं, देखिए समझाएं, नहीं समझ में है ना, कोई बात नहीं, देखिए समझिए तुम लोग क्या परेशानी था, पहले जो था इसलिए हम बता दिए, कर देते हैं। देखो x = 0 + h, h टेंडिंग 0, ठीक, लिमिट RHL कर रहे हैं, RHL है आपका, राइट हैंड लिमिट्स है, लिमिट h टेंडिंग 0, x के जगह पर पुट कर दो 0 + h, ठीक, फिर लिखो cos 1/0 + h, ठीक। अब ये कितना आ जाएगा, लिमिट h टेंडिंग 0, अभी ये h हो जाएगा mod h इंटू cos 1/h हो जाएगा। अब देखो इसको h रख देंगे 0 तो ये वैल्यू पूरा 0 हो जाएगा। अब यहाँ 0 रख देंगे तो ऐसा नहीं होगा कि ये इन्फिनिटी होगा, 1/0 होगा तो cos इन्फिनिटी होगा, ये cos इन्फिनिटी आपको लग रहा है, और यहाँ पर इसको हम 0 अप्रोच कर देते, ये पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जा रहा है, 0 इसका रीज़न है ना कि जो cos x है ये वैल्यू जो है ना, ये वैल्यू -1 और 1 के बिटवीन होगा, और -1 और 1 के बिटवीन अगर होगा, अगर 0 से मल्टीप्लाई करने में 0, समझिए। इसको आपको देखकर आपको परेशानी नहीं होना कि cos इन्फिनिटी आपको दिक्कत कर रहा है, समझिए। आगे समझ में कि नहीं, कि इसके वैल्यू अगर -1 के बिटवीन कोई भी अगर नंबर ये रखोगे, अगर किसी भी नंबर में 0 से मल्टीप्लाई 0, समझिए। ऐसा तो है नहीं कि cos इन्फिनिटी डिफाइन नहीं है, डिफाइन तो है, -1 के बिटवीन होगा उसका वैल्यू, समझिए। तो ये RHL कितना आ गया, RHL 0 आ गया, ठीक। चलिए LHL निकाल लीजिए, आप समझ गए। हेलो मिस्टर हिमेश, LHL क्या होगा, x = 0 - h। सिमिलरली चलिए करिए, फंक्शन वही है, लिमिट h टेंडिंग 0, 0 - h cos 1/0 - h, ये कितना आ जाएगा, लिमिट h टेंडिंग 0, ये mod h इंटू cos -1/s। अब आप जानते हो कि cos -θ ये कितना होता है, cos θ ही होता है, तो वैल्यू वही हुआ, लिमिट h टेंडिंग 0 mod h, ये कितना आ जाएगा, cos 1/h हो जाएगा। अब वही चीज़ हुआ, ये 0 इंटू cos इन्फिनिटी, अभी इसका वैल्यू जानते हो, ये वैल्यू 0 हो जाएगा। अब देखो ये कंटिन्यूटी है, समझ गए, क्योंकि RHL LHL और उस वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू पर सेम आ रहा है, तो लिख देना कि कंटिन्यूटी है यहाँ पर फाइनली, तो लिख देना लिमिट x टेंडिंग 0 + fx, लिख देना लिमिट x टेंडिंग 0 - fx और f 0, तीनों हो गया सेम। अब लिख देना कि x = 0 पर ये कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, समझ गए। चलिए ठीक है, हो गया, समझ में आ गया। तो इस टाइप का क्वेश्चन और भी दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 ही दिया है, समझ गए। अब साइन दे दिया है, करोगे, कोई बात नहीं, चलिए ठीक है। हेलो मिस्टर, विल यू डू आई क्वेश्चन सेम सिमिलर क्वेश्चन, कैरी ऑन कम, हैं, नो,
नॉट फीलिंग बेटर? ओके सर। मिस्टर प्रिंस, बोलो, विल यू डू ऑल्सो? नहीं करोगे? ओके। चलिए एक और कर देते हैं, फिर आप नीचे वाला आप लोग करना है। देखिए इसमें फंक्शन कुछ दिया है, समझिए। यहाँ देख रहे हैं ना, थोड़ा सा फंक्शन आपको लिमिट का देखो नॉलेज है तो फिर फंसोगे नहीं। लिमिट का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। देखिए चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड देखिए, ठीक दिया है वही वो डिस्कस करना है, कंटिन्यूटी की बात कर रहा है, समझ गए। पॉइंट आपको दिया है, फंक्शन डिफाइन है ये। चलिए यहाँ पर देखिए एफ एक्स क्या है, एफ एक्स आपको दिया है एक्स स्क्वायर इंटू साइन 1/x, ये थीटा है 1/x, और यहाँ पर x इक्वल टू नॉट 0 और x इक्वल टू 0 पर क्या वैल्यू दिया है? 0 दिया है, ठीक है। चेक करिए भाई, 0 पर बात कर रहा है। आप लोग कर रही हो? हेलो, करना चाहती हो? बोर्ड पर बोलिए। x इक्वल टू 0 प्लस h, चलिए आगे वाला करिएगा। h टेंडिंग 0 RHL लिमिट h टेंडिंग 0 प्लस h होल स्क्वायर और साइन 1/0 प्लस h, कितना आ जाएगा? लिमिट h टेंडिंग 0 और h होल स्क्वायर इंटू साइन 1/h। सिमिलरली देखो वैसे ही जैसे कॉस का यूज किए थे, साइन एक्स का भी वही होता है, -1 से कहाँ तक होता है? 1 तक। इसका रेंज -1 से 1 तक, ठीक ना। तो ये वैल्यू कुछ भी हो, 1/0 डायरेक्टली पुट करो ये चीज़ें, तो साइन इन्फिनिटी, अब ये साइन इन्फिनिटी जो होगा -1 के बिटवीन होगा, और एज के जब 0 रख दोगे ये वैल्यू 0, समझ गए। इसी तरीके से ये समझ में आया ना। अब LHL निकाल लीजिए ऐसे ही, LHL x इक्वल टू 0 माइनस h h टेंडिंग 0 लिमिट h टेंडिंग 0 माइनस h होल स्क्वायर साइन 1/0 माइनस h लिमिट h टेंडिंग 0 h होल स्क्वायर, माइनस का होल स्क्वायर कर दो प्लस हो जाएगा, अरे साइन 1/0 माइनस h। अब देखो ये कितना लिख सकते हो आप? -1 अपन में h। अब जानते हो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा है, तो अब माइनस लगा दो आगे। लिमिट h टेंडिंग 0 h होल स्क्वायर इंटू साइन 1/h हो गया। अब देखो ये वैल्यू कितना होगा? ये वैल्यू 0 हो जाएगा, क्योंकि ये 0 हो जाएगा, और ये तो आप देख ही रहे हो कि कोई भी वैल्यू हो -1 के बियॉन्ड ही होगा, समझिए। और ये 0 से इंटू कर देंगे तो वैल्यू 0, अब माइनस में 0 लिख ही नहीं सकते, तो 0 आ गया। तो ये LHL आगे 0 और RHL भी 0 आया था, और ये वैल्यू पर भी 0 है। सेम क्वेश्चन, सिमिलर है, कंटिन्यूअस है, समझ गए। चलिए ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 छोड़ दे रहे हैं 10 का, ठीक ना, आप कर सकते हैं। चलिए 4th बताते हैं, समझ गए। पढ़े होंगे लिमिट का फॉर्मूला वगैरह पढ़े होंगे, याद है? हाँ हाँ, सारा आप लिमिट वगैरह का नॉलेज तो रहेगा, तभी तो आप कंटिन्यूटी का क्वेश्चन करोगे। लिमिट का फॉर्मूला यूज होगा ना भाई, लिमिट तो है और क्या है। बताइए इस फंक्शन को कर लोगी आप लोग बच्ची? हेलो निधि, जगृति, कर लोगी आप लोग? बोलिए। हाँ हाँ, हेलो मिस्टर, यू नहीं, ये होता है ना लिमिट। अब फार्मूला तो हम प्रूव कराएंगे नहीं। लिमिट x टेंडिंग 0 e पर x माइनस 1 अपन में x इक्वल टू 1 होता है ना। और फिर क्या होता है? लिमिट x टेंडिंग 0 log 1 प्लस x अपन में x 1,
समझिए, सब आपको एक्सपेंशन वगैरह कराए थे, बताए थे, याद है, लिमिट वगैरह में कराए थे ना, ठीक, यही फार्मूला होगा ना, लिमिट एक्सटेंडिंग 0 log 1 + x/x इक्वल टू 1 होता है ना, यही ना, चलिए ठीक, करिए, ये माइनस ही होता है ना, डाउट नहीं है ना, e पर x - 1 अपन में x, गुड। आप लिख सकते हो, e का वैल्यू आपको बताए ही थे, 2 और 3 के बिटवीन होता है, e को हम ये डिफाइन किए थे, याद होगा आपको, लिमिट n टेंडिंग इन्फिनिटी, ऐसा नहीं है 1 + 1/n पावर n हो जाएगा, ये e को डिफाइन किए थे, इसको बाइनोमियल में एक्सपेंशन करेंगे, फिर ये अप्रोच करेंगे, वो एक्सपेंशन उसका हो जाएगा, और पावर आपका x ले लेंगे, तो जो आपका एक्सपेंशन मिलेगा वो से टेकिंग अ पावर x देन एक्सपेंशन e पावर x बताए थे, समझ गए। तो ऐसे तो e के पावर x का भी एक्सपेंशन होता है ना, वो हम ये डिराइव बता रहे हैं ना कि आप इस तरीके से आप डिराइव कर सकते हो, समझ गए। e का वैल्यू ये ले लो, ये पावर में देखो, ये ले लो, इसको बाइनोमियल में एक्सप्रेस कर देना a + b पावर n, समझ गए, ये अप्रोच कर देना, e पावर x पा जाओगे, समझ गए कि नहीं, इस तरीके से। तो ठीक है, यहाँ आपको वो नहीं बात करना है, आप सीधे क्वेश्चन सॉल्व करिए, ठीक है, ठीक ना। तो चलिए क्वेश्चन देखिए क्या है, यही यूज होगा, लॉग का भी यूज होगा और वो एक्सपोनेंशियल भी होगा, लॉगरिथमिक दोनों के लिए यूज होगा। हाँ, क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 4 दिया है f(x) इक्वल टू e पावर x - 1 अपन में log 1 + 2x और x इक्वल टू नॉट 0 और x इक्वल टू 0 पर क्या दिया है आपका 7 दिया है, ये आपके पास फंक्शन है, फार्मूला लिख दिए, समझ गए होंगे आप लोग। ठीक, चलिए देखिए, RHL LHL दोनों के लिए लगाइए, x इक्वल टू 0 + h h टेंडिंग 0 लिमिट h टेंडिंग 0 e 0 + h - 1 अपॉन में log 1 + 2 0 + h, RHL LHL दोनों के लिए होगा। इसको कितना लिख सकते हो, लिमिट h टेंडिंग 0 e पावर h - 1 अपॉन में log 1 + 2h, ओके। अब देखो, आप सारा आप पढ़े हैं, लिमिट, ये प्रॉपर्टी आप जानते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग है, सपोज f(x) अपॉन में gx, तो आप दोनों तरफ लिमिट ले सकते हैं क्योंकि ये कंटिन्यूअस होगा इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर भी कंटिन्यूअस होगा, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ये ऐसे आप लिख सकते हो। अब ये समझ रहे हैं ना, रेशनल फंक्शन है ना, तो आप यहाँ लिमिट ले लेंगे, डिवाइड एच कर देंगे, डिवाइड एच करेंगे तो देखो ये वाला लग जाएगा, क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग 0 e पावर x - 1 अपन में x, जो पावर ये होता है नीचे रहता है बेस में, डिनोमिनेटर में, ठीक। तो यहाँ पर आपको जो ये है होगा उसे आपको डिवाइड करना पड़ेगा, जैसे ये अभी क्या लिखे थे, लिमिट x टेंडिंग 0 e log 1 + x डिवाइड बाई x, तो जो यहाँ पर आएगा उससे डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ 2a से डिवाइड कर दो और यहाँ s से डिवाइड कर दो, चलो यहीं पर लिख देते हैं, समझ जाएंगे आप, log 1 + 2h अपॉन में 2h, ठीक है, h से डिवाइड कर दिए। अब देखो यहाँ पर 2h से डिवाइड किए तो 2 का यहाँ पर मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा ना, हेलो, क्या दिक्कत है, बोलिए मिस्टर, सही है ना, कहाँ पर है ये ना, क्या है बोलो मिस्टर, क्या दिक्कत है, बोलिए। ये एच एच दोनों कैंसिल हो गए, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर वो अपने फॉर्म में आ जाएगा, देख लो, समझिए। अब इसके, अब देखो ये वाला लगा दो, ये वाला थ्योरम्स इसको सेपरेट कर सकते हो ऐसे, ये इसके लिए लिमिट ले लिए और फिर इसके लिए भी लिमिट ले लिया, इतने के लिए, सॉरी,
कितना बच जाएगा, कितना आ जाएगा आंसर, कितना आ जाएगा 1/2 LHL आ गया RHL आ गया 1/2। ठीक हो गया, बोलो। इसी तरीके से आप LHL निकालिए। आप देख ही रहे हैं, आप 7 है, बहुत फर्क दिख रहा है, लेकिन आप सही से एग्जैक्ट इसका निकालिए, सॉल्व करिए बढ़िया से, समझिए। भले आपको इक्वल ना हो वो बात अलग है। चलिए हाँ बोलो, कुछ डाउट है, बोलो कुछ डाउट है तो बताओ। आप लोग को डाउट है? चलिए ऐसे लिख दीजिए, इसका भी LHL के लिए भी x = 0 - h → 0 लिमिट h → 0 फंक्शन यूज कर दीजिए e पावर 0 - h -1 अपन में log 1 + 2 0 - h कितना आ जाएगा, लिमिट h → 0 e पावर -h -1 अपन में log 1 + 1 - 2h। तो आप ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको देखिएगा थोड़ा। हेलो मिस्टर, -2h जो वैल्यू है उससे डिवाइड करेंगे। यहाँ पर भी -h माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, तो ये भी वैल्यू वही आएगा, वही वैल्यू आएगा, यानी LHL वैल्यू भी कितना आ जाएगा आपका 1/2। सेम आप देख लेना ट्राई करके एक बार, डाउट होगा तो बताना। ठीक, अब यहाँ पर कहाँ ये वैल्यू को देखो, कहाँ कंटिन्यूअस होगा, डिसकंटिन्यूअस हो गया ना। तो यानी ये चीज़ें लिमिट x टेंडिंग 0 + fx लिमिट x टेंडिंग 0 - fx, ये बोथ आर इक्वल, बट ये नहीं इक्वल है, दिस इज नॉट इक्वल 7। लिख देना कि 0 पर ये क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। समझ गए? सही है मिस्टर, चेक कर लिए कंटिन्यूअस होगा कि डिसकंटिन्यूअस। चलिए ठीक है, डिसकंटिन्यूअस। चलिए आगे वाला देखिए, आगे वाला करिए। कौन करेगा बताइए? हेलो, बोलिए कौन करेगा? करोगे निधि? हैं? हेलो, याद है लिमिट का कुछ फार्मूला? बोलिए। बोलिए, नहीं याद है? IIT क्रैक करना है ना। हेलो मिस्टर, सही बता रहे हैं, पूरा मैथ का ही खेल है। आज से जब तक IIT के एग्ज़ाम हो रहा है ना, समझिए मैथ्स का खेल है, फिजिक्स केमिस्ट्री का खेल नहीं है, मैथ्स का खेल। अगर आपका मैथ्स है बढ़िया तो फिर IIT में पढ़ सकते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री बस है, मतलब ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन इसमें इसमें मैथ्स का सबसे ज़्यादा रोल है। नहीं, IIT के लिए मैथ्स का ज़्यादा रोल है आपका। ठीक, अगर आपका मैथ्स बेस्ट है तब फिर कोई दिक्कत नहीं, तब आपको कोई रोक ही नहीं सकता है IIT के लिए। सही बता रहे हैं, अभी तक हम देखे हैं मैथ्स का ही टफ पेपर होता है, शुरू से ही, आज से नहीं, बहुत पहले से ही। ठीक ना? और फिजिक्स केमिस्ट्री होता है बट उतना नहीं होता है, आप उसको कर सकते हैं, बट मैथ्स बहुत एडवांस हो जाता है। ठीक, चलिए ठीक है, मैथ्स पर फोकस करिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्या टाइम हो गया क्या? चलिए कल डिस्कस कर लेंगे। ओके।